हेलो। मैं जनरली सोशल इश्यूज पे बात करती हूँ। जो मैं देखती हूँ या जो मुझे कोई आकर बताते हैं, उससे जो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करती हूँ और वही टॉपिक आपके सामने लेकर आती हूँ। आज मैंने कुछ ऐसा देखा, मुझे बहुत खराब लगा, बहुत बुरा लगा। एक हस्बैंड को मार्केट में अपनी वाइफ के साथ बहुत बदतमीजी करते हुए देखा। एंड आई फेल्ट वेरी बैड। और वो कोई ऐसी भी बात नहीं थी कि उस बात का इश्यू बनाया जाए, पर ही मेड इट। देखिए, हमारी सोसाइटी में ये बातें कोई नई नहीं हो रही हैं, ये पहले भी होती थी और आज भी हो रही है। There's nothing new in it। हमारी एज में भी, हमारी एज की लेडीज आज तक बर्दाश्त करती हैं कई बार। जहाँ उनके बच्चे सेटल हो गए हैं, जहाँ वो ग्रैंड पेरेंट्स बन चुकी हैं, ग्रैंड मदर बन चुकी हैं, वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स आज भी हैं। मुझे ये समझ नहीं आता है कि आदमी क्या दिखाना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं ऐसे आदमी, कि उनका कंट्रोल है, या ऐसा करने से उनकी इज्जत और बढ़ जाती है, आपकी इज्जत घट जाती है, आप और चीप लगते हैं, दूसरों की नजर में गिर जाते हैं आप लोग। हाँ जी, ये बात मैं आप जैसे एजुकेटेड लोगों के लिए ही कर रही हूँ। आपके एजुकेटेड होने का फायदा बताइए। अगर आप भरे बाजार में अपनी वाइफ को, अपने घर की इज्जत को बेइज्जत कर देते हैं, तो बताएं मुझे, आप एजुकेटेड हैं? किस एंगल से हैं? बिल्कुल नहीं है आप। क्या घर में आपके माँ बाप ऐसे ही लड़ते हैं? क्या वो भी बाहर जाके लड़ते थे 10 लोगों के सामने? इट इज वेरी बैड। और लेडीज को हमारे यहाँ, हमारे टाइम में भी हमें एक ही बात समझाई जाती थी, एक ही बात बताई जाती थी कि आपको घर को बसा के रखना है, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आपको हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग। जिंदगी निकाल दी हम लोगों ने। मैं सिर्फ अपनी उम्र, हम उम्र लोगों को भी बहुत जानती हूँ। जिंदगी निकाल दी, पर हस्बैंड्स नहीं बदले। वो आज भी प्राउड फील करते हैं बहू के सामने अपनी वाइफ की बेइज्जती करने में। आपको पता है आप कितनी नजरों से गिर जाते हैं बच्चों के। चलिए, वो तो पुरानी बात थी। ये तो यंग जनरेशन की बात कर रही हूँ। प्लीज बिहेव योरसेल्फ। ये डिवोर्सेस, सेपरेशंस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं रहा। अब आज जो बच्ची थी उसके अंदर तो पेशेंस बहुत था। उस बच्ची ने कुछ नहीं बोला, सर नीचे झुकाकर वो सुनती रही। और उसके बच्चे, वो उसको देख रहे हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ा आपका उन बच्चों पे? आपने सोचा? हो सकता है कल वो बच्चे भी माँ के साथ ऐसा ही बिहेव करें, या फिर हो सकता है आप दोनों के साथ उनका बिहेवियर ऐसा ही हो। आप अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। एंड आई सेड ना, कर्मास कम बैक। एक बार मैंने किसी को कहा था कर्मास कम बैक, तो पता है उन्होंने क्या कहा मुझसे? सुन लीजिए, आज ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा इसने कोई कर्म किए होंगे तभी इसे मैं मिला हूं। वेरी बैड। वो तो चलो, उसके तो पिछले कर्मास सामने आ रहे हैं,
आप तो अभी के अपने खराब कर रहे हैं। सुधारिए अपने आप को। क्या इज़्ज़त पाएँगे आप सोसाइटी में? आप सोसाइटी के लोगों की नज़रों में गिर जाएँगे इस तरह की बात करने से। कोशिश करें, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसे आप घर के अंदर बैठकर, चारदीवारी के अंदर बैठकर बात करें, सॉल्व करें। सड़क पर चीखने-चिल्लाने से क्या होगा? और जो अगर बच्चे के ऊपर बात होती है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, तो वो आपका भी बच्चा है, वो खाली उसने पैदा नहीं किया है। इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। मार्केट प्लेस में आपको भी बच्चा सँभालना पड़ सकता है और सँभालना चाहिए। चलिए, हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल जिसने ये सब भरे बाज़ार में सुना और मुँह से कुछ नहीं बोला। गॉड ब्लेस यू। और बेटा कोशिश करिए प्यार से समझाने की, वरना फिर वो लेडीज़ बहुत अच्छी होती हैं जो बहुत बदतमीज़ी से बात करती हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि अच्छी लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिलते, अच्छी लड़कियों को चालाक लड़के मिलते हैं और चालाक लड़कियों को शरीफ लड़के मिल जाते हैं। मतलब सीधे-साधे, शरीफ से मतलब करैक्टर पे नहीं कह रही हूँ, सीधे-साधे। दुनिया कभी-कभी लगता है ऐसे ही चलती है, अगर दोनों तेज़ होंगे तो कुछ और ही हो जाएगा। और दोनों अगर अच्छे हो गए, अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर चलिए कोशिश कीजिए सोसाइटी को अच्छा बनाए रखने की। अगर आप कहीं पे भी कुछ ऐसा देखते हैं, बुराई देखते हैं, तो बीच में ज़रूर बोलें, समझाएँ। नहीं समझाने से हम एनकरेज करते हैं। कम से कम इतनी बड़ी बात अगर एक आदमी भरे बाज़ार में कर रहा है, तो आप कुछ एक ऐसी बात करके आइए कि वो घर जाके सोचे कि कोई मिला था, जैसे मैं मिली थी आज। रात भर सोचेगा। चलिए, टेक केयर एंड बाय-बाय।